ऐसे जो अपराधी होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। आप किसी का कत्ल कर रहे हो, उसके 15 टुकड़े कर रहे हो, वो आपका पति है, आपकी 6 साल की बेटी है। और वो जो लड़का है साहिल, बताया जा रहा है वो नशा करता था। हाँ, नशा तो करता था वो। बस नशा तो मुझे जब पता लगा जब दारू पियो शामली जिला वहाँ से ठेक के बजे 9:50 होती वहाँ से 3 बजे खरीदी उन्होंने। तो लड़की ने भी दारू पी थी? मुझे बैठ के मैं कहा जब मैंने लड़की देखी तो बियर पी रही थी और मोबाइल में चैट कर रही थी। हमारे साथ आज स्टूडियो में वो शख्स मौजूद हैं जो मुस्कान और साहिल के साथ थे 14 से 15 दिन। उस दरमियान क्या हुआ? वही साहिल और मुस्कान जिन्होंने मुस्कान के पति की निर्मम हत्या कर दी। एक पत्नी जिसने अपने पति के दिल पर 3 वार किए, उसके शरीर के 15 टुकड़े किए। वो ड्राइवर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम अजब सिंह है, जो उनके साथ यानी कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के साथ उस ट्रिप पर मौजूद थे जहां कत्ल करने के बाद ये लोग निकल गए थे। अजब सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सर देखिए, जब वो लोग आपके साथ थे उस दौरान कई बातें आपने सुनी होगी, उनकी प्रेम कहानी के आप गवाह हैं। उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ, उनके बीच क्या बातें रहीं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ये बुकिंग आपके पास कैसे आई? वो कौन सी तारीख थी? ये 4 तारीख थी। सवेरे फ़ोन आया था मेरे पे 10-11 बजे, 10 से 11-9 के बीच में फ़ोन आया था। विकास नाम है, वही मुझे ड्यूटी देते हैं। 2008-10 साल से मैं उनके साथ हूँ, गाड़ी लाइन में ही टैक्सी गाड़ी चलाता हूँ मैं। कभी उनके पास फ़ोन किया, किसी के पास भी कई ट्रांसपोर्टों के नंबर है, मैं फ़ोन कहता हूँ नौस्ताद जी कोई बुकिंग आवे तो पता ना, बाहर की लंबी कहीं की भी हो, मैं चला जाता हूँ। पहाड़ों वहाड़ों पे भी मैं कई बार गया हूँ। मगर ठीक है, कोई आएगी बताएंगे, भेज जाए इन्होंने कई बार भी मुझे ऐसा। तो इनका 4 तारीख के सुबह को फ़ोन आया ना, मलानी चला जाएगा। मैंने बोझा उस्ताद क्या दिन का टूर है ना, होगा 10-12 दिन का है। मगर ठीक है, मैं कितने का होगा न, तुझे किलोमीटर मिलेगा, तो दिन के 4 से मतलब रहेगा, वह कितने दिन रहेगा वहाँ से, तो किलोमीटर के 4 से मतलब रहेगा। मगर ठीक है, मगर घट्टा न रहने का, तो उसमें ना नाम घट्टे में रहे, घट्टे में रहे, आराम से आएगा न जाएगा। मगर ठीक है, मगर पार्टी कहाँ की है? मेरठ की है, कहीं बाहर की है? नो, मेरठ की है, दिल्ली चुंगी से जाएंगे बैठ के। दिल्ली चुंगी मेरा देखा हुआ, मैंने 2-2.5 साल नौकरी करी उधर से, मैडम को लेकर जाओ तक मैंने देखा हुआ सारा हो वहाँ से। तो आप कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? आपका कितना अनुभव है? अनुभव है 2015 से मैडम। तो 2015 से लेकर अब तक कभी 10 साल ऐसा हो गए। कोई केस? आज तक कोई केस नहीं है मैडम, कोई केस आज तक। मेरी कार के नीचे कुत्ता तो के मक्खी तक नहीं मरी है मेरी गाड़ी से। वो ये भी कंफर्म नहीं है कि मक्खी मार दी। आपको, आपके कानों तक ये बात कब तक पहुंची? ये पहुंची 19 तारीख की शाम को। और आपको पता था ये ये वही दोनों हैं जो आपके साथ जब पता लगा, जब वीडियो देखी मैंने, मगर आने का है जाने का फोटो है ये, मेरे को पर देखा। मगर ये तो 17 तारीख 18 तारीख में दे तोड़ रखी इनकी तो। अच्छा, कितना टोटल इनका पेमेंट कितना हुआ था? पेमेंट तो देखो जी, वैसे ऑनलाइन बुकिंग थी इनकी 54,000 में, मेरे को मिले थे 42-43,000 रुपये। अच्छा, आपके पास कोई पर्ची या कुछ है उससे रिलेटेड? मेरे ऑनलाइन पैसे तो आए 3 बार तो करे मैडम ने ऑनलाइन। 10,000 मुस्कान ने लड़की ने मुस्कान के नाम से ही आए हुए हैं 3 बार। बाकी पैसे जिन्होंने बुक दी थी और बाकी उनके खाते से आए मुझे पैसे। अच्छा, जो साहिल नाम का व्यक्ति था जो कि मुस्कान का प्रेमी बताया जा रहा है, कभी उसने कोई पेमेंट किया? साहिल के पेमेंट नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो तो और मुस्कान के मोबाइल से ही जो भी पौवा खरीद रहा, बोतल खरीद रहा, या कोई अपना मतलब लोवर बलियान जो भी कुछ खरीद रहा। कपड़े भी खरीदे थे? हाँ, कपड़े भी खरीदे हैं, कम से कम 2-2.5 हजार रुपये कपड़े खरीदे उन्होंने वहाँ बाजार में। दोनों नहीं खरीदे, अपने अपने कुर्ती उर्ती दिलाई, सब पजामियाँ दिलवाई, अपने लाख भी खरीदा है। तो ऑनलाइन ही पैसे उसके मोबाइल से हुए मुस्कान। अच्छा, कुल मिलाकर टोटल कितने दिन वो वहाँ पर रहे थे? वे रहे जी, तुम लगा लो 4 तारीख की शाम को निकले, 17 तारीख को मैंने 10 से 11 के बीच में इनको घर छोड़ा। घर से 50 मीटर की दूरी पे घर बताते, हमारा यही घर है। और जहाँ से बैठाए थे वहाँ से तो खैर खुफिया अंदर तक ले गई गाड़ी मेरी। को रात के समय में रोड खाली हो जाती गली बली, तो गाड़ी वहाँ तक पहुँच गई थी मेरी। सर, कहा जाता है कि ऐसे जो अपराधी होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। आप किसी का कत्ल कर रहे हो, उसके 15 टुकड़े कर रहे हो, वो आपका पति है, आपकी 6 साल की बेटी है। तो
साइकोलॉजी उनकी क्या रही होगी? आपको कभी कुछ अटपटा, कुछ अलग? कुछ नहीं अटोपा, कुछ नहीं लगा। पर ये होता है जब मैडम गाड़ी में कहीं बैठ के जावे थी ना, लंबे सफर में आ रही है या थोड़े बजे नहीं, चुप शांत बैठे रहे थे एक महीने गाड़ी के तो दौरान। बाकी जो ट्रैवलर्स आपके साथ, बाकी जो लोग जाते होंगे जो कहीं हिल ये तो स्टेशन बात करते पर, जाते थे, फोन बहुत से तो फोन पे लगे रहे थे। मैं कहा यार ये फ़ोन कर रहा, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, बात कर रहा, मैं कहूँगा तो बुरा मान जाएंगे, मैं कर रहे करन दे बात। और बहुत से तो बिल्कुल इतने चुप बैठ जाके पता नहीं लगता कस्टमर है भी कोई नहीं भी है। तो मैंने गाने बजाए थे, मैं कहा चल मैं थोड़े गाने सुन लूँ, बस थोड़े एक आधी गाना सुना, कर ले भैया बंद कर दो ऐसे। अच्छा, गाने नहीं सुनते थे। गाने लेकिन सुने उनके नहीं तो थे पार्टीज वाले डांस वीडियो सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनमें से एक तो ट्रिप का ही है वीडियो। हाँ वो ट्रिप का तो वो तो वहाँ का है, होली वाले दिन का। नो उन्होंने वहीं जहाँ डांस वांस होता है वहाँ गए थे। होली वाले दिन कहाँ पर थे ये लोग? ये थे कसोल में। कसोल में। हाँ और कौन से होटल में रुके थे? होटल का नाम याद नहीं मैडम, इंग्लिश में था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे उन्होंने कुछ मंगवाया हो, बातचीत हुई हो कि खाना ले आना या फिर? हाँ खाना वाना भी मंगाया, पराठा। जब सवेरे को फ़ोन आया था, मैं फिरा सिरा सो के हाथ मुँह धो के नहा धो के मैं जावा था, फिर उनका फ़ोन आया था 1-2 घंटा पहले जाने से, भैया आप जब खाना खाने जाओ तो मान लो भी पराठे ले आना। हाँ मगर थोड़ा लेट हो रही, हमारी बच की है नहीं जाना, थोड़ा घूम के आए थे। जब कहीं थोड़ा लंबा से जाते थे ना, उस दिन खाने ले आता था, मैं मंगा लेते ये सुबह के टाइम, बाकी शाम के टाइम तो खुद ही चले जाते थे खाने। और वो जो लड़का है साहिल, बताया जा रहा है वो नशा करता था। हाँ नशा तो करता था वो, बस नशा तो मुझे जब पता लगा, जब दारू पिए तो कोई टूर पे कहीं बाहर जाता है, बहुत सौ को मैं ऐसे लेके गया, बहुत से तो नहीं सारी दारू लेके मेरी डिग्गी में भी रख दिए मैं थे, वो यहाँ पीते जाएंगे पीते में आएंगे, वहाँ पीवेंगे भी। क्योंकि देखिए नशे की बात तो सामने आई कि वो दारू पीता था, आपने बताया कार में सिगरेट भी पीता था, सिगरेट लेकिन पी भी इनने 1-2 बार, जब जाते जब भी पीता था गाड़ी में वो। हाँ, क्योंकि हमारे सहयोगी मेरठ में मौजूद थे, उस घर में भी पहुंचे और पता चला कि उसके घर से, जो साहिल नाम का व्यक्ति है, उसके घर से सिरिंज, इंजेक्शंस, कई चीजें मिली हैं। क्या ड्रग्स जैसी कभी बात, कोई शब्द आपके सामने? क्योंकि जो कोई भांग भी पिएगा ना, भर गए भांग गांजा पिएगा, मुझे उसको तुरंत महक आ जाती है मुझे। वो जो सिगरेट ही पी, गोड फ्लैग की या कमांडर या क्या जो होती है वो, यही सी गोड फ्लैग की सिगरेट पी ने 1-2 बार बस साथ में। और लड़की ने नशा मैंने जब देखा, जब आती दफा यूपी में पड़ता है शामली जिला, वहाँ से ठेके बजे 9:50 होती, वहाँ से 3 बेर खरीदी इन्होंने। तो लड़की ने भी दारू पी थी? वो जब पीछे को देखा ना, वो कहा भैया, मैंने कहा भैया बैठ गए, मैं कहा हाँ गेट वेट लगा लो, मैं बैठ गई। मैं कहा जब मैंने लड़की देखी तो बियर पी रही थी और मोबाइल में चैट कर रही थी कुछ। ये जरा बताइए उन दोनों के बीच में जो संबंध थे वो आपको कैसे मालूम पड़े कि वो लोग हस्बैंड वाइफ थे या फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? क्या कह के एक दूसरे को बुलाते थे? कुछ तो नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब शुरू में बैठे ना, मेरे को तो ऐसा लगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और जब शिमला से जब मलानी के लिए चले, लड़की ने मांग भर रखी थी, मैं तो शादीशुदा है, मैं कहे तो मियाँ बीबी मेरे को बस। पहला डेस्टिनेशन क्या था इनका? पहला तो ऐसा लगा जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई बहुत सौ को मैं ऐसे ले गया हूँ ना घुमाने, जाते हैं बुक करते हैं, लड़की यहाँ से बैठी, लड़का कैसे बैठ रहा है, ऐसे बहुत सी जगह। अच्छा, जब ये लोग दिल्ली से निकले तो पहली जगह वो कौन सी थी? मेरठ से ही निकले थे, ठीक है। जब ये मेरठ से निकले तो वो पहला हॉल्ट कौन सा था जहां पर वो रुके? जहां पहले रुके शिमला में। शिमला में, हाँ, ठीक है। शिमला से फिर कहाँ गए? शिमला से गए है मलानी, जहाँ बर्फ पड़ती है, वहां पर गए, वहां रुके 4-5 दिन। और होली कहाँ पर मनाई? होली मनाई उन्होंने कसौल में, ठीक है। तो फिर मनाली से ये लोग गए आगे? कसौल, वो भी मलानी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वो। और फिर आगे कहाँ गए? आगे 3 किलोमीटर है, वहाँ पे 16 तारीख को उन्होंने रूम खाली कर दिया था। 16 तारीख की रात को वहीं रुके पार्टी में, उन्होंने वहीं कमरा लिया था। नो आप गाड़ी में, वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी भैया, आप कहीं पार्किंग में लगा लें, जो पैसा होगा हम तुम्हें दे देंगे। को पैसे पार्किंग के भी दे देते हैं। सर ये बातें सामने आई हैं कि ये जो अपराधी थे, जिसमें से साहिल था, इसको अपनी माँ से बहुत लगाव था, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ उसके मुंह से इससे जुड़ी बातें अपनी माँ को उसने कभी याद? कुछ नहीं। और वो जो लड़की थी उसने कभी अपने परिवार से बात की? नहीं, परिवार से तो नहीं, मेरा क्या 2 बार फोन बजा था, जब बात करती मम्मी मैं भी बात करती हूँ, भाई इतना तो कहा। मम्मी थी, भाभी थी, कौन था या कोई और था, नहीं कही मम्मी मैं भी बात करती हूँ। गाड़ी आके रोको, भैया गाड़ी रोक लेना, मगर अच्छा रोका, तो थोड़ी देर होकर वहीं बात करी थी बाहर।
ये भी सर बताइए, जब ये लोग वहां पर रुके हुए थे तो क्या कहीं क्लब में या फिर कहीं रेस्टोरेंट में या कैफे में खाना खाने के लिए गए? हाँ, होटल में खाना खाने जाते थे, जैसे ढाबा है कोई आसपास में, वहाँ खाना खाते थे। तो आपको जो टोटल पेमेंट की थी वो मुस्कान ने ही की? मुस्कान के मोबाइल से ही आया था, आईफोन लेती 3 कैमरे वाला। तो क्योंकि बीच में कुछ फोटोज हमारे पास आई, जिन फोटोज में देखा कि वो लोग बर्थडे मना रहे थे। बर्थडे किसका था? बर्थडे उससे कहा था चोटी वाले का, साहिल का। साहिल का बर्थडे था, लेकिन केक में तो शंकर लिखा हुआ था। उन्होंने पहले तो बोला बाबा वो लिखवा के लाना, बाबा शंकर मतलब बाबा, मगर ठीक है। फिर बाद में पूछा, मैं नाम भूल गया था, क्या पता है था। आपके पास चैट्स या उससे जुड़ा? हाँ, चैट वैट सब है। आप दिखाइएगा जरा दर्शकों को, क्योंकि जो फोटो सामने आई हैं उसमें देखा जा रहा है कि केक पर शंकर लिखा हुआ है और शायद वो एक दूसरे को शंकर और पार्वती बुलाया करते थे। क्या कभी साहिल ने नहीं, शंकर पार्वती कुछ मेरा के उन्होंने नाम लिया, मैं तो नाम भी जो उनका पता लगा, बाबू सोना कुछ बाबू सोना कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ नहीं। तो आपके सामने बस मतलब मन बहुत में मिनिमम बात कर रहे थे, हल्के मन में जो भी कुछ था, बस खाने पीने की पूछा करे, कुछ कहा ना, बस भैया ऐसे पूछा करे थे आराम से। आपसे कभी नशे का कोई सामान मंगाया? नशे का कुछ नहीं मंगाया, बस सिर्फ खाना मंगाया, पराठा थे 1-2-3 दफे बस। अपने परिवार वालों से जब वो बात करते थे तब कोई शब्द सुना हो? क्योंकि जब मर्डर किया गया, मुस्कान ने मर्डर की जगह वध शब्द प्रयोग किया था। वध वो कहा करती थी, क्या आपके सामने कभी वध शब्द का इस्तेमाल उसने किया? मुस्कान कभी साहिल से बात कर रही हो, वध शब्द कहते हुए आपने सुना उन्हें? नहीं, कुछ नहीं सुना, वध शब्द कभी नहीं कुछ वैसे नहीं सुना। अच्छा, जो सौरभ है जिसका कत्ल किया गया, सौरभ और मुस्कान की बेटी भी है, क्या कभी बेटी को लेकर कोई जिक्र हुआ? नहीं, जिक्र कोई बेटी का, जो उन्होंने गुड़िया रखी थी ना, मुझे को दिया था, भैया गुड़िया इसमें रखना है, किसी बच्चे के लिए ली है, बाहर से जहाँ घूमने गए थे वहां से गुड़िया ली थी। हाँ, गुड़िया ली थी। मेट जब चलने को गए थे, उन्होंने सामान दिया, भैया से सामान रखना, इसमें बच्चों का सामान है। जब मैंने देखा तो उसमें गुड़िया थी, इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें गुड़िया थी। ठीक है, आप चैट जरा दिखाइएगा। चैट ये है, लिखा हुआ भेजा था, चैट से बात हुई थी। ये जो चैट्स हैं हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चैट्स है जहां पर आप देख सकते हैं, ये आपने नंबर से सेव किया हुआ। हाँ, क्योंकि जो नंबर था मेरा नाम भी ध्यान ना था, जब व्हाट्सएप करा था तो मैंने बस 0606 के नाम से सेव कर दिया था। क्या है 606? ये वो कोड था वैसे नंबर का, ये इस नंबर से कॉल करूंगा। अच्छा, तो आपके मन में जो शुरुआत में आया? हाँ, मैंने जो मन में मेरा आया सेव करने कोड के लिए वो करा मैंने। ठीक है, शुरू वाले दिन। ये स्कैन टू पे, ये क्या उन्होंने पेमेंट किया था? हाँ, ये मैंने उनसे चलती दफे जब चले थे एडवांस। हाँ, एडवांस मांगा था। ये कितना लिया? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? 3 बार 10,000 रुपए लिए जी मैंने। अच्छा, और केक के कितने रुपए? केक 1,000 रुपए। और सब मुस्कान ने किए? हाँ, मुस्कान मैंने अपनी जेब से दिए थे 1,000 रुपए, ने ऑनलाइन कर दिए थे मुझे 1,000 रुपए। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया कल इनका जन्मदिन है तो 12 बजे केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से? फिर कुछ ऑडियो भी है, ऑडियो हम प्ले करते हैं। इन्होंने भेजा ये। भैया आप ना मुझे केक थोड़ी आवाज बढ़ा लो, वॉल्यूम से। आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा, बस आपको इतना करना। ये जो पहला ऑडियो है, ये बोल रही हैं कि आप मुझे कॉल मत करना, हाँ। आप सिर्फ मुझे मैसेज करके बता दें। आपको कोई शक हुआ? नहीं, वो शक तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बस मेरे को सरप्राइज देना, इनको पता नहीं लगना तो चाहिए। आपको लगा बर्थडे पे सरप्राइज देना होगा? उनको मेरे को वो करना है, इनका बर्थडे है, बर्थडे आ रहा है, मेरे को इनको बर्थडे गिफ्ट का वो करना है। ठीक है, दूसरा ऑडियो भी है। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है, तो सुबह ले लूँगा। हाँ, अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूंगी। तो पैसे इन्होंने बोला कल देंगे। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना? और आप बोलना याद आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। हाँ, अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूंगी। बस आप ये ध्यान रखना, पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मतलब ये जिस तरीके से बोल रही है, साफ लग रहा है कि ये सरप्राइज था, इन्होंने प्लान किया था। ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू।
तो ये कुछ तस्वीरें भी हैं। मैं जो जब वहाँ गया था मैं केक की दुकान पे, मैंने व्हाट्सएप चैट करा, मैडम मैं केक के फोटो भेज दूँ, जौन सा पसंद आता हो, मुझे 4 केक है, जौन सा कहते हो मैं वो ला दूंगा। ठीक है, जौन सा कहेंगे। तो ये 4 केक है, करवाया था इन्होंने ये रेड वाला केक उन्हें पसंद, निशान आएगा। मैंने पैसे भेजे, मैडम 1000 रुपए का केक है, इन्होंने बोला ले आओ। ये देखिए यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल करके इन्होंने बताया है, ये जो पिक्चर सेंड की है कि हमें ये वाला केक ऑर्डर करना था। और फिर ये जो इन्होंने 10,000 का 3 बार जो 10,000 के पेमेंट किए, उसकी ये चार्ट्स है जो आपके पास है। भैया ये आपको कभी कुछ चटपटा लगा? कुछ क्या नहीं लगा चटपटे, जैसे कहते हैं ना सब्जी में मसाला ज्यादा गे दिया, नमक ज्यादा गे दिया, जैसा आदमी बोलता है, कुछ नहीं। अच्छा, क्या इन लोगों की कभी किसी और से भी मुलाकात हुई जब ये लोग सफर कर रहे थे? तो क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी कभी इंक्लूड हुआ? कोई नहीं, तीसरा व्यक्ति, बस तीसरा व्यक्ति मैं ही था बस वहाँ से। अच्छा, रास्ते में कहाँ ये रुके? बस होटल में रुके खाना खाने के लिए, जब गए वहाँ रुके खाना खाते, जब आती दफे हुए पर एक जगह रुके। और खाना हमेशा मंगवा लिया करते थे? हाँ, वो तो होटल वाले से मंगा ले थे वहीं से। बाद दफे जब जहाँ रुके थे कमरे पे, कभी कभी 1-2 बार मैं ही लाया, ना तो खुद भी चले जावे थे खाना खाने। ये अच्छा, ये भी पता चला कि ये जो मुस्कान थी, इसको मूवीज का बहुत शौक था, ये फिल्म देखा करती थी। रास्ते में अमूमन ये होता है हम गाने सुनते हैं या कोई पिक्चर लगा लेते हैं। फिल्म का वो तो मोबाइल ही चला रहे थे, गाने पाने की तो आवाज आती है, जब जैसे चैट चला रहे फेसबुक या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, वो वीडियो वीडियो स्क्रॉल करती रहती थी। तो कभी कोई ऐसी अटपटी वीडियो दिखी? ना, कोई अटपटी कुछ नहीं, कोई अटपटी वीडियो नहीं थी। ये भी जरा बताइएगा, जब दोनों बात करते थे तो कोई ऐसा शब्द, क्योंकि आपको पहले खबर नहीं पता थी, आपको बहुत नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको ये खबर की जानकारी मिली तो क्या कभी आपको कोई ऐसी ध्यान में चीज आई जो आपको लगा कि हाँ ये वो पॉइंट था जब आपको वो दोनों औरों से अलग लगे? नहीं, अलग तो कोई ऐसे नहीं लगा, बस 10-12 साल, मुझे भी 8-10 साल हो गए गाड़ी चला जाते हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला ना। मेरे को ऐसा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे फैमिली जाती है, मियाँ बीबी जाते हैं, बॉयफ्रेंड जाते हैं, माँ बाप जैसे जाते हैं फैमिली, ऐसे ही गए और ऐसे ही शांत गए और शांति आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, दोनों प्यार में थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे, प्रेमी प्रेमिका थे, तो क्या उन दोनों के संबंध को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? उनकी प्रेम कहानी कैसी थी? उन्होंने अपराध किया, वो अपराधी हैं, बड़ी क्रूरता से अपराध किया, लेकिन प्रेम कहानी को लेकर कुछ आप बयां करना चाहेंगे? बहुत नॉर्मल थी या कुछ अलग आपको लगा? एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर तो बिल्कुल ऐसे था, साथ जब कहीं जाते दोनों साथ ही जाते थे, बिल्कुल माहौल ऐसे लगा मेरे को, जब मियाँ बीबी जैसे मियाँ बीबी बात करते हैं जाते हैं, ऐसे ही था, मतलब प्यार था दोनों के बीच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजब सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वही अजब सिंह हैं जिन्होंने मुस्कान और साहिल के साथ 14 से 15 दिन बिताए। ये उन्हें लेकर गए मनाली, शिमला, कसोल, वहां पर उनके साथ ट्रैवल किया और उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ वो हमसे और आपसे शेयर किया।